हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है छत्तीसगढ़ स्टेट। इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग होगी 2020 की इन द ईयर 2020, उसके लिए छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि जो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होती है नीट के एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद, वो दो लेवल पे होती है। एक स्टेट लेवल पे होती है और एक सेंट्रल लेवल पे होती है। स्टेट लेवल पे सभी स्टेट, सभी राज्य अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग कराते हैं और सेंट्रल लेवल पे पैन इंडिया बेसिस पे होती है। तो इस सेशन में जो छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग होगी, उसमें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी, उसमें स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना है, जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, और प्राइवेट वाले कॉलेज के लिए जो स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ से बाहर से बिलोंग करते हो। इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितनी उसमें सीट्स हैं, क्या फ़ीस है, क्या कट ऑफ जाती है, और इस काउंसलिंग एक्टिविटी को हम किस तरह से करें जिससे जो भी हमारा नीट के एग्ज़ाम में स्कोर आता है, उस स्कोर के बेसिस पे हम आसानी से काउंसलिंग एक्टिविटी के द्वारा एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकें। तो यहाँ पे हम सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जो काउंसलिंग एक्टिविटी होती है, अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि काउंसलिंग की क्या डेफिनेशन है, तो काउंसलिंग की जो सिंपल सी एक ही डेफिनेशन है, इज़ अ अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। यानी कि जो आपके नीट के एग्ज़ाम के अंदर जो आपका नंबर आ रहा है नीट के अंदर, उसी नंबर के आधार के ऊपर आपको सीटों का अलॉटमेंट होता है। जितना अच्छा नंबर रहेगा, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर रहेंगे 720 में, उतनी ये जर्नी स्टूडेंट्स के लिए इजी होती है। तो यहाँ पे हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट से कितने स्टूडेंट्स इस नीट की एक्टिविटी में, नीट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और कितने परसेंट इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हर साल कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ 500 से नीचे नंबर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में आसानी से अलॉटमेंट हो जाता था, अब छत्तीसगढ़ में भी 500 से ऊपर चला गया है कट ऑफ। उसके पीछे का रीज़न क्या है? आप लगातार पिछले 2-3 साल का डाटा अगर उठा के देखो, 2019 में 15 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। एक साल पहले 2018 में 13 लाख बच्चे थे, 2017 में 11 लाख बच्चे थे। तो लगातार स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। 14 से 15% स्टूडेंट हर साल बढ़ रहे हैं। इसी रेशियो से अगर आप देखते हो तो जो नीट 2020 का जो एग्ज़ाम है, इसमें लगभग 17 लाख से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो बढ़ते हुए स्टूडेंट्स का जो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लगातार बढ़ रही है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से कट ऑफ भाग रहा है। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी होता है कि जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, एग्ज़ाम का लेवल इस तरह से आप समझ सकते हो कि कभी भी एग्ज़ाम इजी आएगा तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम इजी होता है, तो कट ऑफ ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि 2019 में हुआ था। और कभी भी एग्ज़ाम का कोई भी पोर्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक भी पोर्शन थोड़ा सा डाइसी आता है, थोड़ा सा ट्रिकी आता है, कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो कट ऑफ पेपर थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रिकी हो जाता है, तो सभी बच्चों के लिए ट्रिकी होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे भारत से लगभग 17 से साढ़े 17 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं 2020 में अनुमानित इस नीट के एग्ज़ाम में। तो छत्तीसगढ़ स्टेट से कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे? तो छत्तीसगढ़ में अगर हम 2019 का डाटा लेके अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो लगभग 28,000 से ज़्यादा बच्चों ने इस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था और लगभग 26,000 बच्चों ने इस नीट के एग्ज़ाम को दिया। यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट से लगभग 26,000 स्टूडेंट्स थे जो नीट के एग्ज़ाम में बैठे, और जब फाइनली रिजल्ट आया तो 12,500 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाए। यानी कि अगर हम पासिंग रेट देखते हैं तो नियर अबाउट 48% का पासिंग रेट निकल के आ रहा है। 50% से भी कम का पासिंग रेट है। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 52 बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और केवल 48 बच्चे ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है छत्तीसगढ़ के लिए। काफ़ी स्टेट्स का पासिंग रेट 70% तक भी है, 75% तक भी है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पे ये डाटा हम ये इसलिए ले रहे हैं कि लगभग हमने देखा कि 2019 में लगभग 12,500 स्टूडेंट्स था जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया था, और उसके बाद ये बच्चे एलिजिबल हो गए थे काउंसलिंग कराने के लिए और अपने स्कोर के बेसिस पे डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एमबीबीएस करे। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ये सारे कोर्सेज आज की डेट में नीट के एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं, तो इन सभी स्टेट के लिए क्वालिफाई हो गए थे। तो 2020 में अगर हम ले लेते हैं कि लगभग 15,000 स्टूडेंट्स होंगे जो छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर इन 15,000 बच्चों को अपने स्कोर के बेसिस पे डिफरेंट काउंसलिंग करानी है।
एक ही टाइम पे काउंसलिंग होती है। तो इस तरह से आपको काउंसलिंग समझना काफ़ी ज़रूरी है और फिर आपको उस काउंसलिंग के द्वारा आपको मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट होगा। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट का मैट्रिक्स। इसके बाद जल्दी से आ जाते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ कॉलेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। खास करके हम एमबीबीएस की चर्चा करेंगे यहाँ पे ऊपर। तो अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के ऊपर देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो ये स्टेट काफ़ी 2018 में कोई भी कॉलेज नहीं था, लेकिन 2019 में 2 पुराने कॉलेज दोबारा से आए इसमें कि रिम्स कॉलेज आया रायपुर का, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 150 सीटों के साथ आया 2019 के अंदर। और दूसरी तरफ श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जो कि भिलाई के अंदर पड़ता है, ये भी 150 सीटों के साथ आया। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 2 कॉलेज थे, टोटल 300 सीटें थीं। इन 300 सीटों पे एडमिशन लेने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ अदर स्टेट यानी कि अन्य राज्यों के बच्चों को भी परमिशन मिली थी कि वो भी आके छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग करा सकते हैं और यहाँ पे काउंसलिंग के द्वारा सीट ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जो खास बात यह है कि अगर हम बाकी स्टेट के मुकाबले देखें तो यहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी कि ट्यूशन फ़ीस काफ़ी कम थी। 40 लाख से भी नीचे का पैकेज बन रहा था। रिम्स की अगर हम फीस देखते हैं तो इसकी 1 साल की ट्यूशन फ़ीस सिर्फ अगर आप देखते हो तो 6 लाख के आसपास इसकी ट्यूशन फ़ीस थी। वहीं पे श्री शंकराचार्य की फ़ीस 6.5 लाख रुपए थी, जिसकी वजह से बाहर के स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया छत्तीसगढ़ में। और फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो कट ऑफ था वो 500 नंबर से ऊपर ही गया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। छत्तीसगढ़ के स्टेट का कट ऑफ अलग गया था और बाकी स्टेट का कट ऑफ अलग गया था। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर एक नज़र डाल के देखते हैं तो गवर्नमेंट में 6 मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था और इन 6 मेडिकल कॉलेज में टोटल 600 सीटें थीं। इसमें जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि रायपुर के अंदर पड़ता है, सबसे पुराना कॉलेज भी है, 1963 का कॉलेज है, 150 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें भी इस कॉलेज में हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर का कॉलेज है 100 सीटों के साथ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर है 100 सीटों के साथ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पड़ता है, इसके पास 100 सीटें हैं। उसके बाद श्री बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जो पड़ता है जगदलपुर में, इसके पास 100 सीटें थी। और लेट श्री राम लकी राम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के में, इसके पास टोटल 50 सीटें थी। अगर इसकी आप 1 साल की ट्यूशन फीस पूछते हो स्टेट कोटा के अंदर तो 40,000 रुपये इसकी 1 साल की ट्यूशन फीस है सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे एक स्टेट में 15,000 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है तो पूरे स्टेट के पास गवर्नमेंट में 600 सीटें हैं और प्राइवेट के अंदर 300 सीटें हैं, यानी कि टोटल 900 सीटें ही हैं एमबीबीएस के अंदर। और इन 900 सीटों में भी ऑल इंडिया कोटा की सीटें निकलनी और अदर स्टेट के लिए भी सीटें निकलेंगी। तो नियर अबाउट आप एक मोटा कैलकुलेशन लगा सकते हो कि 700 सीटें रहेंगी सिर्फ एमबीबीएस की। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि अगर आपको एमबीबीएस ही करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो छत्तीसगढ़ स्टेट के ऊपर ही आपको सारी रिसर्च नहीं रखनी है। आपको छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी देखना है कि अगर हम अन्य राज्य में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज छत्तीसगढ़ स्टेट इतनी ज़्यादा सीटें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। और छत्तीसगढ़ स्टेट में अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी देखते हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से काफ़ी ऊपर जाता है। रीज़न सिंपल सा यही है कि ट्यूशन फीस यहाँ की काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसलिए बच्चे पसंद करते हैं कि हम होम स्टेट में भी सीट ले लें और साथ में कम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हमको पे करनी पड़े, जिसकी वजह से ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 400 से नीचे आता है, 380, 350, 300, 250, 200 का स्कोर है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये अप्रोच होनी चाहिए 2020 की काउंसलिंग के लिए कि वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों की काउंसलिंग के ऊपर भी खास नज़र रखें। और ख़ास करके जो सेंट्रल काउंसलिंग होगी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए उसमें भी आपको खास नज़र रखनी है, बिकॉज इन ऑर्डर अगर आपको सीट एमबीबीएस में ही चाहिए तो आपको आपके स्टेट में सीट नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर भी उस काउंसलिंग के बारे में देखिए और वहाँ पर पार्टिसिपेट करके आप सीट ले सकते हैं। जो बच्चे पैसे की कमी की वजह से एमबीबीएस की ट्यूशन फीस नहीं दे पाएंगे तो आप लोग के लिए काफ़ी अलग विकल्प है डॉक्टर बनने के लिए। आप डेंटल का कोर्स कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इस तरह से काफ़ी कोर्सेज रहते हैं जिसमें आप लो कॉस्ट में एक डॉक्टर का कोर्स कंप्लीट करके अपनी डॉक्टर की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है, 2 प्राइवेट सेक्टर में है। 2020 में हो सकता है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज भी आपका इसमें ऐड होके आ जाए। और एक खास बात की गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस दिया था हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि 2020 में फ़ीसों का संशोधन होगा। लगभग 70% सीटें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में जाएंगी जिसकी फ़ीस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फ़ीस 8 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो ये पॉलिसी नहीं जम पाती है बिकॉज छत्तीसगढ़ की फ़ीस ऑलरेडी ही पहले से कम है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं है कि फ़ीस का डिक्रीमेंट हो, ये अन स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ कॉलेज देखे, नंबर ऑफ़ सीट देखी। अब जल्दी से हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या रहा था 2019 का कट ऑफ और क्या हम
हम प्रिडिक्शन करें 2020 का कट ऑफ, जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं, 90% रियलाइज़ करते हैं कि ये जो कट ऑफ गया था इस साल में, तो इसी से मिलता जुलता कट ऑफ अगले साल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमको समझना चाहिए नीट का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, नीट की जो क्यूरियोसिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये एक मेन रीज़न है, हर साल 2-2.5 लाख बच्चा इस एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है। तो जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके अगेंस्ट में अगर हम सप्लाई देखते हैं तो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो ये एक रीज़न है, इससे हमको समझ जाना चाहिए कि फ्यूचर में इस मेडिकल जर्नी के जो नीट का एग्ज़ाम है, इसमें जो कट ऑफ है वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाने का कोई भी संभावना नहीं है कट ऑफ का। अगर एक ही कंडीशन है कट ऑफ नीचे जा सकती है, दूसरी तरफ ये है कंडीशन कि गवर्नमेंट की तरफ से सीट की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाए, यानी कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी जाए। गवर्नमेंट के प्रयास है, लगातार सीटें बढ़ा रही हैं, लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था, बट इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो इसमें टाइम लगता है। तो कट ऑफ आप लाइट लेके मत चलना। आपने देखा 2018 से 2019 के बीच में कट ऑफ काफ़ी अच्छी जंप हुई, तो 2020 में भी काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रजिस्टर्ड करने वाला है। और एनटीए के डायरेक्टर मिस्टर विनीत जोशी जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली ही बताया था कि 2019 से मिलता जुलता ही नीट एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है और एग्ज़ाम का लेवल होने वाला है। यानी कि एग्ज़ाम का लेवल कोई खास टफ होने वाला नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम का लेवल एक मीडियोकर लेवल के या लो लेवल पे जाता है तो ये एग्ज़ाम सभी बच्चों के लिए ईजी होगा, जिसकी वजह से हमको थोड़े से कट ऑफ हाई साइड ही प्रिडिक्शन लेके चलना है। तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेना चाहते हो छत्तीसगढ़ में स्टेट से, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में केवल वही बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं या जिनके पास छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल है, वही बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है काउंसलिंग कराने के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग से। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से अदर स्टेट के भी बच्चे आ सकते हैं। तो क्या रहेगी कट ऑफ 2020 के लिए? अगर आप जनरल कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हो तो 515 तक की कट ऑफ गई थी। तो अगर आप देखते हो जनरल कैटेगरी में भी आप एटलीस्ट 525 से 550 के बीच में अगर आप नंबर लेके आते हो तो एक सेफ जोन में रहोगे जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी के अंदर भी देखते हैं, ये स्टेट में एनसी जरूर लगता है कि नॉन क्रीमी लेयर, और इस बार भी नीट की एप्लीकेशन फॉर्म में आ गया है कि जो बच्चे क्रीमी लेयर में हैं उनको रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, खास करके ओबीसी कैटेगरी में। तो इस साल 2020 में ज़्यादातर वो बच्चे जिनकी जो परिवार की जो इनकम 8 लाख रुपए से कम रहेगी, जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उन्हीं लोग को रिजर्वेशन की पॉलिसी मिलेगी। तो अगर हम कट ऑफ के ऊपर नज़र डाल के देखते हैं 2020 का क्या कट ऑफ जा सकता है, तो जनरल के लिए आपका प्रेडिक्शन होना चाहिए कम से कम मिनिमम 525 से 550 के बीच में। ओबीसी के लिए भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि ओबीसी का जो स्टूडेंट्स है वो जनरल से ज़्यादा है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में उससे ज़्यादा बच्चे नीट में ओबीसी से रहते हैं, इसलिए ओबीसी में कोई खास फ़र्क नहीं रह गया। ओबीसी का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ लगभग बराबर रहता है, और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा देखा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो ओबीसी का कट ऑफ 514 गया था मिनिमम एनसी कैटेगरी के अंदर 2019 में। तो आप लगभग इससे इतना नहीं, इससे अब 4-5 नंबर ज़्यादा ही है, यानी कि 520 से 525 नंबर का टारगेट रखो अंडर द ओबीसी कैटेगरी इन ऑर्डर टू गेट द सीट इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ एमबीबीएस। उसके बाद ओबीसी के बाद आते हैं हम एससी के एनसी कैटेगरी में, यानी कि शेड्यूल कास्ट के नॉन क्रीमी लेयर के अंदर। इसमें अगर हम देखते हैं क्या कट ऑफ गया था, इसका कट ऑफ आपका गया था 309 नंबर तक। तो एससी कैटेगरी इसका कट ऑफ आपका गया था एससी कैटेगरी के अंदर 394 के नंबर के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो लगभग आपका 380 से 390 के आसपास रहेगा, तो आपको आसानी से एससी कैटेगरी के अंदर सीट मिल सकती है। इसके बाद अगर हम एसटी में जाते हैं तो एसटी में लास्ट जो आपका अलॉटमेंट हुआ था मॉपअप राउंड में वो 304 नंबर पे हुआ था। तो अगर एसटी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब से भी अगर आप हो और एनसी के अंदर से हो यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में हो, तो आपका जो प्रेडिक्शन होना चाहिए लगभग 325 से 330 के आसपास रहोगे, तो आप एक सेफ जोन के अंदर आओगे जिसमें आपको आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल सकती है छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि नई कैटेगरी लॉन्च होकर आई थी 2019 के अंदर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके अंदर 10% सीटें रिजर्व रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए। इसका ईडब्ल्यूएस का फंडा समझने की कोशिश कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट ईयर ही ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी, स्टूडेंट में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाए थे टाइम में, जिसकी वजह से कट ऑफ एक थोड़ा सा ग्रेस मिला था, कट ऑफ काफ़ी नीचे गई थी। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना 2019 के अंदर मिला था। 2019 के अंदर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हो तो ईडब्ल्यूएस में 443 नंबर तक अलॉटमेंट हुआ था,
यानी कि जनरल से 50 नंबर से भी कम नंबर तक हुआ था। तो इस बार अगर हम मान सकते हैं कि लगभग 500 से पौने 500 नंबर तक EWS कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट जाने की चांसेस हैं। अगर और कट ऑफ डाउन हुआ तो बिल्कुल आप लोग को ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन डाउन साइड की जगह अगर हम हाई साइड लेके चलेंगे तो ये जर्नी हमारे लिए थोड़ी कंफर्टेबल होने वाली है। हमको लास्ट में ये नहीं लगेगा कि यार 2 4 5 नंबर के चक्कर में हमारी सीट निकल गई। इसलिए जैसे कि लोग बोलते हैं, अच्छे लोगों की अच्छी बात है कि अपना टारगेट जो है जितना आप ऊपर लेके चलोगे आपका उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल लो कट ऑफ को लेके बिल्कुल प्रिडिक्शन मत करिए, थोड़ा हाई साइड कट ऑफ लेके चलिए। EWS के अंदर भी पौने 500 से 500 नंबर तक आपको चांसेस रहेंगी MBBS की गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर सीट मिलने की। तो ये कट ऑफ रहेगी आपकी लगभग 2020 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर। जल्दी से हम आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर फिलहाल 300 सीटें हैं छत्तीसगढ़ के पास। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और रिम्स मेडिकल कॉलेज के अंदर 150 सीटें, लेकिन इसकी फ़ीस, एक कॉलेज की फ़ीस है 6 लाख रुपये और एक कॉलेज की फ़ीस है 6.5 लाख रुपये। तो फीस काफ़ी अट्रैक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। तो छत्तीसगढ़ से बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों को कोई भी रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं मिलेगी। आप चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे EWS है, आप सभी को, जैसे आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो आप सभी को जनरल काउंट किया गया था जाएगा। राउंड नंबर फर्स्ट में और राउंड नंबर 2 में OBC जनरल का जो कट ऑफ था वो 500 से ऊपर गया था। राउंड नंबर 1 में तो 550 से ऊपर था कट ऑफ, राउंड नंबर 2 में 525 तक आया और राउंड नंबर 3 यानी कि मॉपअप राउंड में छत्तीसगढ़ का कट ऑफ बाहर वाले बच्चों के लिए बिल्कुल लोअर साइड हो गया था लास्ट में, और लो होने के बाद आपका कट ऑफ हो गया था 440 नंबर। और स्टेट वाले बच्चों का भी कट ऑफ ज़्यादा दूर नहीं था, 439 था मिनिमम लास्ट कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, यानी कि आउटसाइडर से सिर्फ 1 नंबर कम जनरल वाली कैटेगरी के अंदर 439 पे मॉपअप राउंड में लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। ये कुछ ही बच्चे थे जिनको 500 से नीचे सीटें मिली आउटसाइडर में, वरना 95% बच्चे ऐसे हैं जिनकी सीटें 500 से ऊपर हैं आउटसाइडर के केस में। कुछ ही आप 5% सीट्स ही हैं जो 500 के नीचे गई थी, बिकॉज मॉपअप राउंड के अंदर ज़्यादातर बच्चों ने सीटें ले ली थी। काफ़ी कम ही बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आई थिंक ओनली देयर वाज ओनली 3 स्टूडेंट्स जिनको मॉपअप राउंड में ये सीटें मिली है इस स्कोर तक, बाकी मैक्सिमम सीटें 500 से ऊपर गई हैं। तो अब हम बात करते हैं जो स्टेट वाले बच्चे हैं, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या कट ऑफ आपकी हो सकती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो हमने देखा जनरल वाले बच्चों का 440 गया था, तो इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। अगर कुछ सीटें बढ़ जाती है तो एडवांटेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो लगभग आप 450 का एक लैंडिंग पॉइंट लेके चल सकते हो जनरल की कैटेगरी में। जनरल के बाद अगर हम OBC के अंदर देखते हैं तो 401 का कट ऑफ गया था, तो इसमें भी आप लगभग 415 से 420 का आप कट ऑफ लेके चल सकते हो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में OBC वाले बच्चों के लिए। और SC और ST के अंदर अगर आप देखते हो तो SC और ST के अंदर आपका कट ऑफ जो है लगभग 220 नंबर तक गया था, जिसकी वजह से आपको लगभग 250 नंबर तक भी आते हैं, तो कैटेगरी के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। इस तरह से आपका प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए कि जो बच्चा जनरल कैटेगरी से के अंदर आता है या OBC कैटेगरी के अंदर आता है, मैक्सिमम बच्चे इन्हीं 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आपका स्कोर आप देख रहे हो कि लगभग 400 से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो गया कि मुझे छत्तीसगढ़ के अंदर सीट नहीं मिल पाएगी, बिकॉज यहाँ का कट ऑफ हाई साइड जाता है। इसीलिए सेशन की स्टार्टिंग में हमने आपको बताने की कोशिश करी थी, समझाने की कोशिश करी थी कि आप सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहना। छत्तीसगढ़ के अलावा भी अलग अलग स्टेट जो ओपन स्टेट रहेंगे, यानी कि जो यहाँ पे बाहर का बच्चा आके काउंसलिंग कर सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको किसी के रीजन से आपका स्कोर 200, 250 या 300, 350 का आता है और आपको MBBS में ही सीट लेनी है, साल नहीं वेस्ट करना है, आप अपनी मेडिकल जर्नी 2020 से ही चालू करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अदर स्टेट की काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा या आपको सेंट्रल में डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। 2000 फीस में फीसेस में भी काफ़ी अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। एडुएसिस अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल बताएंगे कि कैसे कितनी फ़ीस कम होगी और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे, और उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, क्या रीज़न है, क्या पैरामीटर्स है, पूरी तरह से हम आपको टाइम पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपको छत्तीसगढ़ के लिए प्रोसीड करना है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए अगर आप सिक्योरिटी अमाउंट भी लगता है काउंसलिंग में,
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं गवर्नमेंट के। अगर आप सीट लेते हो उसके बाद सीट को ड्रॉप कर देते हो तो आपको पेनल्टी लगती है कि सीट वेस्टेज ना करे बच्चे, और सीट लेने के बाद फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में अपग्रेड का मौका मिलता है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा। एप्लीकेशन फॉर्म तो सिर्फ 1,000 रुपये का आता है और सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए का आपको सबमिट करना पड़ता है प्राइवेट के केस में। और अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग कराते हो तो 10,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट लगता है। ये सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट इसीलिए लगाती है बिकॉज अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अमाउंट को नहीं इम्पोज करेगी, नहीं लगाएगी, तो काफ़ी बच्चे सीट तो ले लेते हैं काउंसलिंग में, उसके बाद वो सीटों को छोड़ देते हैं, जिससे अल्टीमेटली सीट की ब्लॉकेज होती है, सीट की वेस्टेज होती है, और जो नीडी और डेस्परेट स्टूडेंट है जो सीट को लेना चाहते हैं वो सीट को नहीं ले पाते। और काउंसलिंग की जो एक्टिविटी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ख़त्म हो जानी चाहिए वो ख़त्म नहीं हो पाती है, जिसके लिए गवर्नमेंट को फिर से टाइम को एक्सटेंड करना पड़ता है और इस एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए अगर हम देखें तो सिक्योरिटी अमाउंट वाला जो लॉ है ये बिल्कुल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ही सावधानी से चॉइस फिलिंग करनी होती है कि कहीं पे हमसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हमको सीट भी ना मिले और साथ में पेनल्टी भी देनी पड़े सिक्योरिटी अमाउंट की। तो ये सब चीज़ों को देखने हुए चलना है। फिलहाल आप लोग को पता है कि 4 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा और जून के 3rd वीक से मोस्ट प्रॉब्ली हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पिछले साल छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग 21 जून से स्टार्ट हुई थी 2019 में। होपफुली इस साल भी आपकी जून के 3rd वीक से आपकी स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से आपको काउंसलिंग करना है। छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cgdme.co.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी जानकारी भी आपको इस वेबसाइट से मिल सकती है। और जो 2020 की काउंसलिंग होगी वो भी आपकी इसी वेबसाइट के ऊपर होगी इफ़ इन केस गवर्नमेंट वेबसाइट को चेंज नहीं करती है तो ये थी जानकारी स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ स्टेट्स के लिए। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे आपके फ्रेंड्स जो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं या छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिनके पास इसके बारे में एम्पल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे फ्रेंड्स से आप ये सेशन को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प पहुंचे और उनको भी छत्तीसगढ़ की स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। दोस्तों एक चीज़ और देखिए, इस सेशन पे इस पोर्टल पे आप चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो बिकॉज नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड हम आपको टाइम से टाइम सारी इन्फॉर्मेशन एक डिटेल तरीके से, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको सभी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, सभी स्टेट की काउंसलिंग के बारे में मिलेगी, सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में मिलेगी, लास्ट ईयर के भी सेशन है, लास्ट टू लास्ट ईयर के भी सेशन है। अगर आप चैनल पर जाकर सर्च करते हो ये सब चीज़ें मिलेगी। तो अगर आप चीज़ों को सही से समझ सकते हो तो आप अपनी 99% सक्सेसफुल काउंसलिंग हमारे सेशंस देख के ही कर सकते हो। इफ़ इन केस उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू अवेल आवर मेंटरिंग सर्विसेज। आप हमसे इनरोल हो सकते हो। हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है होते हैं नवंबर से जनवरी तक, उसके बीच में आप हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो और हमारी नीट की जो मेंटरिंग सर्विसेज है उसको ले सकते हो। इसमें एडुएसिस की टीम आपकी मदद करती है। वी यूज टू मेंटर यू आउट कि आप अपने स्कोर के अनुसार, बजट के अनुसार किस तरह से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, जिस तरह से काउंसलिंग करो जिससे आपको आसानी से एक सीट मिल सके और अर्लियर पार्ट ऑफ काउंसलिंग में मिल सके। जितनी जल्दी आपको मिल सके उतना बेटर है बिकॉज जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती जाती है, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक जाती है, सीटें भी एट द एंड ऑफ डे फिनिश होती रहती है। तो जब काउंसलिंग बिल्कुल स्टार्ट होती है उस समय अगर स्टूडेंट के पास एक अच्छी रिसर्च है तो वो समझ सकता है कि मेरा स्कोर ये आया है, इस काउंसलिंग में मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सीट नहीं मिल रही है, मुझे किस काउंसलिंग में सीट मिल सकती है, मैं उसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ और उसी हिसाब की चॉइस फिलिंग करूँ, उसी हिसाब के कॉलेज डालूँ जो हमको मिल सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं जो हमको समझनी पड़ती है। काउंसलिंग बाहर से देख के तो एक वर्ड लगता है कि काउंसलिंग है, बट काउंसलिंग को काफ़ी डेप्थ से समझना पड़ता है, काउंसलिंग को कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं जिससे आपकी काउंसलिंग सही से होती है। तो ये था आज का सेशन छत्तीसगढ़ के लिए। होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में जिसमें हम एक किसी और स्टेट के बारे में बात करेंगे और वहाँ की काउंसलिंग के बारे में आपको समझाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। तब तक के नीट के एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत करिए। बचे हुए टाइम को आप जितना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना स्कोर जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आपके लिए काउंसलिंग एक्टिविटी उतनी ज़्यादा इजी हो जाएगी। काउंसलिंग कहीं ना कहीं उन्हीं बच्चों के लिए टफ होती है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या जिसका स्कोर थोड़ा डाइसी है। अगर आपका स्कोर अच्छा है देन आपको काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल कंडीशन को फॉलो करिए और आप अच्छी तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।